जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस का 18 फरवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें हम लोग जीके जीएस का आज हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा था कि हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया। तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है, भारत और नेपाल के बीच में होता है। दूसरा प्रश्न पूछा था कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसमें और याद रखना है कि प्रथम स्थान तेलंगाना को मिला है। प्रथम स्थान किसको मिला है? तेलंगाना को मिला है। अगला प्रश्न है कि रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम रखा गया। तो इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन गंगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया है। तो यह कर दिया है अर्जेंटीना देश ने ब्रिक्स में शामिल होने से 2024 में इनकार कर दिया है। अगला प्रश्न पूछा था कि 2016 ईस्वी में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था। तो यह कर दिया गया था 1000 और 500 रुपये के नोट को। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साइबर अपराध मुख्यालय यह लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। अगला प्रश्न है कि जीएसटी का तात्पर्य क्या है। जीएसटी यानी जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा था तो हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो डैश में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। तो यह भाग लिए थे मोदी जी ने मथुरा में। चलिए अगला प्रश्न पूछा था कि प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो यह फ्रांस में स्थित है, फ्रांस में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक है किस स्थान पर स्थापित किया गया है। तो यह किया गया है मेरठ जिला में। अगला प्रश्न पूछा है कि उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है। तो सबसे पहले दोस्तों PMJAY का मतलब होता है प्रधानमंत्री जन औषधि आयोग योजना। तो यह हो जाएगा पुरस्कार प्राप्त किया 2023 में स्वास्थ्य सेवा में ही प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात। तो लिंगानुपात समग्र उत्तर प्रदेश राज्य का 912 है। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जो दुनिया का सबसे पुराना संगठन है ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत किया। तो प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 12 जून को मनाया जाता है, 12 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है NIA, RPF, CBI। तो RPF और CBI तो ऑप्शन जो है यहीं छट जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा NSG। अगला प्रश्न है कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि राजस्व परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1831 ईस्वी में ही की गई थी, जो किया गया था इलाहाबाद प्रयागराज में।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यय है जो केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो यह हो जाएगा जिसको राजस्व व्यय कहते हैं, राजस्व व्यय। अगला प्रश्न है कि प्राचीन जैन और धर्म ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 महाजनपद थे, जिसमें जैन जो ग्रंथ है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होता है और वहीं पर बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है कि महाजनपदों की संख्या 16 थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं, जिसमें कमिश्नरी के अलावा, यानी कमिश्नरी को आपको छोड़ के चलना है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एएसपी हो जाएगा, एएसपी। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल में धान आता है, तो इसमें से ऑप्शन में गेहूं है, सोयाबीन है, मूंगफली है, मक्का है। तो गेहूं कौन सा गेहूं हो जाएगा, क्योंकि गेहूं रबी फसल है। क्या है? रबी फसल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो भारत का सबसे बड़ा जो कंटेनर बंदरगाह है वह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जो कहाँ है? मुंबई में है। मुंबई में यह सबसे बड़ा भारत का कंटेनर बंदरगाह है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौरी चौरा घटना, यानी चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी में गोरखपुर में पुलिस चौकी को घेर कर उसमें आग लगा दिया गया था, जिससे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए। अगला प्रश्न है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल है, निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसे आपको जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमानत आवेदन। कि निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है, यहाँ का मुद्रा पीसो है। दोस्तों आज का जो शिफ्ट हुआ है इसमें आसान क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो उपन्यास सम्राट के नाम से मुंशी प्रेमचंद्र जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चिराग चंद्रशेखर सेठी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2023 जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन। और मेजर ध्यानचंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम है, याद रखिएगा दोस्तों, जिसमें 25 लाख राशि के रूप में पुरस्कार मिलता है। अगला प्रश्न पूछा है कि चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है, और वहीं से आपसे रोवर पूछता तो प्रज्ञान हो जाता। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC यशोभूमि का उद्घाटन किए हैं? तो हो जाएगा सही उत्तर नई दिल्ली, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार होता है। राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार होता है। अगला प्रश्न है कि सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक के नाम से जाना जाता था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है, मेटा कर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से जो 18 है किस अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार से संबंधित है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को बोलते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की जो स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा 19 से 22 में है। ऐसे धर्म की स्वतंत्रता हो जाएगा तो हो जाएगा 25 से 28, याद रखिएगा 25 से 28, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह 1 मई को मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में हो जाता है। कल पूछा था कि दही में कौन सा अम्ल, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया एक उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। फील्ड मास्टर इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन है। तीसरा फील्ड मास्टर KM करियप्पा हो जाएगा। सॉरी दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कॉर्पोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉर्पोरेट्स मामलों के मंत्रालय। अगला प्रश्न है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद में। कहाँ है? अहमदाबाद में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है, यानी कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1090। और अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है कि मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु का।